आ कलवरी की राह पर जरा चल के देख ले। आ कलवरी की राह पर जरा चल के देख ले। कितना कठिन है ये सफर, जरा चल के देख ले। आ कलवरी की राह पर सूली उठा के किस तरह पहुंचा पहाड़ पर। सूली उठा के किस तरह पहुंचा पहाड़ पर। गिरता था बारहा मगर गिरता था बारहा मगर जरा चल के देख ले। कितना कठिन है ये सफर, जरा चल के देख ले। आ कलवरी की राह पर गम से निढाल ममता मुर्दा सी हो गई। गम से निढाल ममता मुर्दा सी हो गई। किस माँ का था लगते जिगर, किस माँ का था लगते जिगर, जरा चल के देख ले। कितना कठिन है ये सफर, जरा चल के देख ले। आ कलवरी की राह पर होंगे सलीबी रास्ते, आबे लहू से तर। होंगे सलीबी रास्ते, आबे लहू से तर। होंगे सलीबी रास्ते, आबे लहू से तर। ताजा रहा रंगों से, ताजा रहा रंगों से, जरा चल के देख ले। कितना कठिन है ये सफर, जरा चल के देख ले। आ कलवरी की राह पर जरा चल के देख ले। आ कलवरी की राह पर जरा चल के देख ले। कितना कठिन है ये सफर, जरा चल के देख ले। जरा चल के देख ले। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर सबा, गॉड ब्लेस यू। चर्च, कलवरी की राह पर जो चलना है, आप तब तक नहीं उस पर चल सकते जब तक आपसे आपको ऊपर से उसकी तकवीत ना मिले, ऊपर से आपको ताकत ना दी जाए, तब तक आप कलवरी की राह पर नहीं चलते। और जब यीशु आपको बुला लेता है तो फिर वो आपको इस काबिल बनाता है कि आप उसकी सलीब को उठाकर उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। कोई भी अपने आप से सलीब को नहीं उठा सकता। एज ए ह्यूमन वी कैन नॉट कैरी हिज क्रॉस विद ह्यूमन विजडम, विद ह्यूमन पावर वी कैन नॉट डू दिस। लेकिन जब यीशु का फजल हम पर हो जाता है तो फिर क्या दिन और रात, क्या सलीब, क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या भूख, और फिर चाहे आपको उल्टी स्लीप लटका दी जाए,
फिर चाहे आपकी चमड़ी उधेड़ दी जाए, चाहे फिर आपको आरे में से चरवा दिया जाए, यू डोंट केयर, क्योंकि आपने यीशु की सलीब उठाई हुई है और यीशु ने आपको फजल दिया हुआ है और आपको इन सारी मुसीबतों से लड़ने का, इनको फेस करने की ताकत दी हुई है। सो प्रेज द लॉर्ड। आज हम खुदा के घर में हैं इन द शेप ऑफ जूम। तो अभी हम अपने सेशन को, जो कि 7 सेइंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट है ऑन द क्रॉस, वो शुरू करेंगे। तो आइए इसके लिए दुआ करेंगे। और मैं चाहूंगा कि 111 पर कोई है, आई थिंक सिस्टर मोली हैं ये, तो अगर आप दुआ करने में रहनुमाई करें तो फिर हम अपने सेशन को आगाज करें। Thank you, Lord. Praise the Lord. Father God, we come into your presence. We call each and every one of us, Lord. Help us walk this way of Calvary, Lord, with you. May we feel the pain and the sufferings you bore for us, Lord. You were innocent and you carried all our troubles, our cross, our sufferings, our illness, every evil thing from us and took it onto yourself, Lord. To open the gates of heaven, Jesus, we worship you, we adore you, we glorify your name. We are not worthy, Lord, of your love, but you made us worthy of it. Father God, we thank you once again for loving us so unconditionally, Father. Thank you, thank you, thank you, Jesus. There's no other God besides you, Lord. And let us walk through this way, Lord, with all our family members on the Zoom right now, Lord. Help us. And may we see this in our lives, Lord. May we turn a new leaf and let the people know that we are Jesus's children and Jesus lovers. Lord, forgive us our sins once again. And thank you in Jesus' mighty name. Amen. आमीन। सो हमारे दरमियान सिस्टर अनीशा इमैनुअल हैं पाकिस्तान साहिवाल से। सो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहला कलमा जो है वो रीड करें। जी पास्टर जी, कलोरी के तलक से पास्टर अयूब हमारे साथ हैं, वो पहले कुछ उनसे सुने, फिर आगे आप चलें। सबको बहुत बहुत सलाम यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगरचे मेरा ख्याल था कि शायद जब सारे लोग कलमात शेयर कर लेंगे तो फिर एंड पे मैं उनको थोड़ा सा रैप अप करूंगा। अभी असद भाई से मेरी बात हुई थी। ओके तो अगर आप मैनू भाई इत्तेफाक करें तो मैं सोच रहा था कि सारी कलमात हो लेने दें और फिर बाद में मैं थोड़ा बहुत उसमें अगर ऐड करने की जरूरत हुई तो जरूर मैं ऐड कर दूं। बहुत अच्छी बात है, शायद कुछ लोग और भी आ जाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सो मच। ओके ओके गुड। जी बेटा निशा प्लीज। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम मनीषा इमैनुअल है और मेरा ताल्लुक साहिवाल से और मैं अराइज शाइन बाइबल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। सो आज मैं आप सबके साथ 7 सलीबी कलमात में से पहला कलमा आप सबके साथ शेयर करूंगी। पहला कलमा इल्तिजाए माफी का कलमा है। हम बाइबल मुकद्दस में से देखें, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत में यूं रकम है, यीशु ने कहा, ए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से निजात ठहरे। आमीन। मसीह खुदावंद यीशु सलीब पर लटके हुए थे। सुबह के तकरीबन 8:30 बजे वो राहे गम को अबूर करके कलवरी तक पहुंचे। रास्ते में 2-3 मर्तबा घिरे। भूख और प्यास, कोड़ों की मार और कांटों के ताज ने इन्हें बेहाल कर दिया। हाथों और पांव में कील ठोंके गए। खून बहने से हाल इस कदर बुरा हो गया कि अल्फाज से बयान करना कासिर है। इनको तकरीबन सुबह 9 बजे मसलूब करना शुरू किया गया। अब जबकि यहूदी काहिन और सरकर्दा क़यादत नहायत मुत्तमिन थे क्योंकि उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मगलूब कर रखा था। सलीब पर से खून बहता देखकर बजाय थोड़ा सा पछतावा जाहिर करते उनके दिल मोम हो जाते, उन्हें कुछ रहम आता, बल्कि इसके इवज संग दिली की ये हालत कि पानी के बजाय सिरका पेश किया गया
और इन्हें तमक्सर का निशाना बनाया। इस हालत में भी खुदावंद के किरदार में हमें मोहब्बत नजर आती है। वो मोहब्बत जाहिर करते हैं। इन अजियतनाक लम्हात में सलीब पर लटके हुए इनके ज़हन मुबारका से पहला कलमा सादिर होता है, फरमाया ए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हम पहले कलमे में कुछ बातें देखेंगे जो हमें मिलती है। सबसे पहले इस कलमे में हमें मोहब्बत की झलक नजर आती है। खुदा के लोगों, खुदा की सिर्फ मोहब्बत है और मसीह खुदावंद की दुनिया में आने का मकसद इंसानियत का बचाव, निजात का पैगाम और कफारा था। दुश्मनों के लिए मोहब्बत इस कदर के फरमाया कि खुदावंद इन्हें माफ कर क्योंकि ये अनजान है, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, ये किसको मसलूब कर रहे हैं। इस कलमे को जब हम पढ़ते हैं तो इस कलमे को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसमें खिताब पाया जाता है। खुदावंद यसू मसीह खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं। फिर इस कलमे में दरख्वास्त है कि खुदावंद यसू मसीह फरमाते हैं कि इनको माफ कर, दरख्वास्त करते हैं बाप से कि इनको माफ कर। फिर हमें इसमें दलील नजर आती है कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। माफी की दरख्वास्त में एक जबरदस्त दलील पेश की गई कि दुश्मन ला इल्म थे कि किसको मसलूब कर रहे हैं। इनके पास सिर्फ यही जवाब था कि इस मसीह मसलूब ने मुकद्दस को गिराने और 3 दिन में तमीर करने का दावा किया था। दूसरा ये कि अपने आप को खुदा का बेटा कहा। तीसरा ये कि तेरी यहूदी कहानत और तौर तरीके को तनकीद का निशाना बनाया। इन सब इल्जामात और जुल्म के बावजूद यसू ने फरमाया कि ए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। दूसरा, पहले कलमे में हम ये देखते हैं कि खुदावंद यसू मसीह खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं। ये कलमा कलामे बशरियत को भी पेश करता है। वो खुदा के सलूस के दूसरा अकनूम है और चूंकि वो खुदा की सूरत था, उसका कलाम था, उसकी सूरत लेकर दुनिया में आया। जैसे कलामे मुकद्दस में लिखा है, इकलौता बेटा जो खुदा की गोद में है उसी ने उसे जाहिर किया। मसीह खुदावंद कामिल खुदा और कामिल इंसान है। बाइबल फरमाती है कि वो सोता था, खाता था, पीता था, वो रोया, और ये बात जाहिर करती है कि वो कामिल इंसान है। और मौत पर गालिब आकर आना ये जाहिर करता है कि वो खुदा का बेटा और कामिल खुदा है। तीसरा हम देखते हैं इस कलमे में हमें पेशनगोइयों की तकमील मिलती है। अंबिया की पेशनगोइयां हरफ ब हरफ दुरुस्त साबित हुई। जब हम पढ़ते हैं यसाया का सहीफा उसका 53 बाब, तो उसमें हमें मिलता है, लिखा है कि उसकी जान छेदी जाएगी। वो आदमियों में हकीर और मरदूद, बिगड़ी हुई शक्ल, लो सूरत और रंज का आशना है। उसके मार खाने से हम यानी अहले ईमान, अहले दुनिया ने निजात हासिल की। आज इस कलमे की बदौलत पेशनगोइयों की तकमील खुलकर सामने आ गई। चौथी बात हम इस कलमे में देखते हैं कि ये कलमा हमें माफी की तालीम देता है। खुदावा यसू मसीह ने सारी जिंदगी अपने परिचार में माफी का सबक दिया और आज इस सबक का इम्तिहान था। और आज उसके तमाम बोल का जो पहाड़ी वास की शक्ल में था, जो बोल तबारीस की झील पर सुने के, वो अल्फाज जो उसने गुनाहगार औरत से कहे, और वो तालीम कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, आज वो इस कलमे के जरिए अपनी तालीम को पाए तकमील तक पहुंचाना चाहता है। ये कलमा हमें माफी की तालीम देता है। ये कलमा हमें सिखाता है कि जिस तरह खुदावंद यसू ने अपने सताने वालों को माफ किया, हमें भी आज अपने कसूरवारों को माफ करना है। इस कलमे में हमें मोहब्बत की झलक नजर आती है। खुदा के लोगों, खुदावंद आज के इस कलमे के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर अनिशा। अभी हम दूसरे कलमे की तरफ बढ़ेंगे और फिर जब तीसरा कलमा होगा तो उसमें वर्शिप टीम जो है एक बंद गाएगी
और उसके बाद फिर हम तीसरे कलमे को शुरू करेंगे। तो अभी हम दूसरे कलमे की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड सेइंग ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन द क्रॉस। और इसको अदा करने के लिए हमारे पास मोना जोशवा पॉल है। प्लीज सिस्टर जी कंटिन्यू। सभी को यीशु मसीह के नाम पे हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड। मैं हूँ मोना सात्वेकर, मोना पॉल, और मैं आज आपको दूसरे कलमे के विषय में बताना चाहती हूँ। हम जाएंगे लूका की पुस्तक 23 अध्याय, उसका 40 से पढ़ेंगे, 39 से पढ़ेंगे। क्रूस पर टंगा एक कुकर्मी यीशु की निंदा करने लगा, तू मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे कुकर्मी ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे परमेश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपने करने का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, यीशु, जब आप अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम आज ही स्वर्ग धाम में मेरे साथ होंगे। आमेन। ये जो सेइंग है, ये जो वचन है, ये वचन एक प्रॉमिस वचन है जो परमेश्वर वो इंसान को कहता है जो बहुत बड़ा अपराधी है, और वो उसको प्रॉमिस करता है, कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और इंग्लिश में इसको बताया गया है इस प्रकार, आई प्रॉमिस यू, आई अश्योर यू टुडे, यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। पहले हम दो चीजों को देखेंगे। पहली सच्चाई वास्तविकता यह है कि हम सब पापी हैं। हर एक इंसान जो आज जूम पे बैठा है और इस दुनिया में है, हर एक इंसान पापी है। और दूसरी सच्चाई यह है मृत्यु, जो सभी को आनी है। बाइबल हमें बताता है रोमियो की पुस्तक में, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। The wages of sin is death। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। बाइबल हमें यह भी बताता है कि प्रत्येक इंसान, सभी को अंत का सामना करना है, तभी हम अपने बनाने वाले जीवनदाता से मिलेंगे। आइए आगे हम ये इशू को एड्रेस करते हैं। ये जो दो चोर थे जो यीशु के साथ क्रूस पर टांगे गए थे, जिनका नाम था जेस्टस और डिसमस। हम फोकस करेंगे जो क्रूस में था, यीशु के साथ जो चोर था, वो दोनों भी मरने वाले थे। जो पहला पापी चोर था, उसने यीशु मसीह से कहा कि अगर तू प्रभु है तो अपने आप को और मुझे भी बचा। परंतु जो दूसरा भी पहले चोर जैसा ही था, उसका जीवन वैसे ही था। उसने बहुत सारे पाप किए, उसको पता था कि वह गुनहगार है। लेकिन जब वो मृत्यु के पास खड़ा था, जब उसे पता था कि उसकी मृत्यु होने वाली है, तब उसे एहसास हुआ, उसको रियलाइजेशन हुआ कि जो उसने अपनी जिंदगी में किया है वो सारा गलत था। और उसने यह भी देखा कि यीशु मसीह जो है, उसने अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए वो ये दंड ले रहा है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक स्टोरी है जो बाइबल में है, उढ़ाऊ पुत्र के बारे में। जैसे उसने अपने जिंदगी में, अपने जीवन में, अपने जो गलत काम किए,
उसके बाद वो फिर रियलाइज करके यीशु मसीह के पास आया और उसने अपने घर जाके अपने पापा के साथ रहा। ये जो दूसरा चोर है उसको बहुत अच्छा रियलाइजेशन हुआ। वो भी यीशु को पहले कोसता होगा, रोमनों को कोसता होगा, पर जब वो मृत्यु के पास था तब उसको रियलाइजेशन हुआ अपने पापों का और उसने यीशु मसीह से कहा, जब तू जाए तो मुझे याद करना। तब यीशु ने उससे क्या कहा? यीशु हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। यीशु की प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने लास्ट टाइम तक उनका जो मिशन था, उनका मिशन ये था कि हर एक सोल को बचाना, हर एक सोल को किंगडम में लेके आना। जब इस पापी चोर को एहसास हुआ कि उसने क्या किया है और उसको पता चला कि मृत्यु के बाद मैंने प्रभु के पास ही जाना है, मेरा क्या होगा, तब यीशु की प्रतिक्रिया बहुत ही अच्छी थी। उसने उसी वक्त उसे माफी दे दी और कहा कि तू हमेशा मेरे साथ इस समय स्वर्ग लोक में होगा। आमेन। आमेन। मसीह की प्रतिक्रिया हमें हर विश्वासी की नियति दिखाती है। हम हमेशा के लिए मसीह के साथ रहेंगे, उद्धारकर्ता के शब्दों के चरित्र रहेंगे। आज तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहोगे। आमेन। बहुत लोगों ने ये सेइंग्स जो है, ये क्रूस पे जो शब्द है, बहुत बार सुने होंगे, लेकिन बहुत लोग यह भी बोलते हैं कि हाँ, मेरे पास तो बहुत समय है, बहुत वक्त है। उस चोर को जैसे आखिरी मोमेंट पे रियलाइजेशन हुआ, उसने पश्चाताप किया और प्रभु के पास आके उसने कहा कि मुझे याद करना, मेरे पास बहुत समय है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर एक दिन हमारे लिए एक उपहार है, प्रभु ने दिया हुआ, और ये उपहार हम किस तरह से यूज करते हैं। क्या हम प्रभु में हैं? क्या हम पश्चाताप कर रहे हैं? क्या हम प्रभु के पास आके कह रहे हैं कि प्रभु हमें माफ कर, हमें तेरे पास ले ले, हम तेरी राहों पे चलना चाहते हैं? इसी प्रकार प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं और प्रभु ने उसकी आखिरी समय तक उनका मिशन को कंप्लीट किया और एक सोल को बचाया जिसने पश्चाताप किया लास्ट मोमेंट पर कहकर कि रिमेंबर मी। ही सेड रिमेंबर मी। इट वाज अ क्राई ऑफ रिमेम्बरेंस। ही सेड दैट रिमेंबर मी लॉर्ड व्हेन यू आर देयर इन पैराडाइज। आमेन। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु की महिमा करती हूँ कि प्रभु ने मुझे यह सेइंग के लिए इस्तेमाल किया। आमेन। आमेन। थैंक यू। कलवरी दे सहारे पापी बच दिन सारे। कलवरी दे सहारे पापी बच दिन सारे। दे तौफीक ओ सानू वड्डा हौसला करी। दे तौफीक ओ सानू वड्डा हौसला करिए। जाना रोड़ दिया ताई फड़ के लाए किनारे। जाना रोड़ दिया ताई फड़ के लाए किनारे। कलवरी दे सहारे पापी बच दिन सारे।
आमीन। बेशक इस तरह से अभी सिस्टर मोना जोशवा ने हमें बताया कि किस तरह खुदावंद यीशु ने उसे डाकू को कहा, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो किसी वक्त भी अगर मिशन का काम हो जाए तो वो अपना असर जो है वो जरूर दिखाता है। देखें, ये सुमसी जमीन पर थे तो तब भी कलाम सुनाते रहे, तब भी लोगों के साथ बात करते रहे। आज जब वो सलीब पर है तो एक डाकू भी बच गया। जब उसके साथ बातचीत शुरू की गई है तो वो भी, उसने यीशु को कबूल कर लिया और यीशु के पास आ गया। सो अगर आप सलीब पर भी हैं तो आप मिशन का काम जारी कर सकते हैं, और अगर आप सलीब पर यीशु के दूसरी तरफ हैं तो तब भी आप यीशु को कबूल कर सकते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। थैंक यू सो मच। आए हम तीसरे कलमे की तरफ बढ़ेंगे। मिस मोना असद हमें इस कलमे में लीड करेंगे। थैंक यू। थैंक यू पास्टर जी। सबको सलाम। मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं तीसरा कलमा आप सबके साथ शेयर कर सकूं। मेरे साथ मिलकर निकालिए यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 19 बाब और 26 और 27 आयत को हम देखेंगे। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। तीसरा कलमा दोपहर के वक्त मसीह खुदावंद के मुंह मुबारक से निकला। ये कलमा दोपहर के वक्त खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक मुंह से निकला, जब उनके जिस्म से खून का एक एक कतरा बह चुका था। उनकी जान बिल्कुल निढाल हो गई थी, बेजान हो चुके थे। ये कलमा तब खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक मुंह से निकला। अगर हम देखें तो इस कलमे में हमें एक नया रिश्ता कायम होता हुआ दिखाई देता है। खुदा ने कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। यीशु मसीह को अपनी माँ की फिक्र थी, इसलिए यीशु मसीह ने अपने शागिर्द को एक बड़ी जिम्मेदारी दी, एक बड़ा काम दिया। और जो जिम्मेदारी होती है, जो एक बड़ा काम होता है, उसी शख्स को दी जाती है जो अजीज होता है, जिसको हम इस काबिल समझते हैं कि इसको हम जो भी जिम्मेदारी देंगे, जो भी काम देंगे, ये इस पर पूरा उतरेगा। और खुदावंद यीशु मसीह को अपने इस शागिर्द पर यकीन था कि ये इस जिम्मेदारी पर पूरा उतरेगा। तो खुदा ने अपने अजीज शागिर्द को, मुकद्दस यूहन्ना को, ये जिम्मेदारी दी। ये कलमा हमें मोहब्बत और जिम्मेदारी भी सिखाता है। ये कलमा हमको 10 हुक्मों की तरफ भी लेकर चलता है। 10 हुक्मों में एक हुक्म ये भी है कि तू अपनी माँ और बाप की इज्जत करना। खुदावंद यीशु मसीह ने कोहे कलवरी पर भी अपनी माँ की इज्जत की, अपने बेटे होने के फर्ज को अदा किया। दुख की हालत में, तकलीफ की हालत में वो अपने बेटे होने के फर्ज को भूले नहीं। उन्होंने कोहे कलवरी पर अपने बेटे होने का फर्ज अदा किया। वो कितनी तकलीफ में थे, कितने दुख में थे, वो फिर भी इस अपने बेटे होने के फर्ज को नहीं भूले। उन्होंने अपना फर्ज अच्छे तरीके से अदा किया, अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से अदा। और भी शागिर्द थे खुदा यीशु मसीह के, लेकिन वो भाग गए थे, वो छोड़कर चले गए थे, वो छुप गए थे। लेकिन मुकद्दस यूहन्ना और उनकी माँ पास खड़े थे। ये कलमा हमें एक दूसरे के साथ खड़ा रहना भी सिखाता है कि मुश्किल में, परेशानी में, तंगी में हमें एक दूसरे के साथ खड़ा रहना है। मुकद्दस यूहन्ना और मुकद्दसा मरियम खुदावंद की सलीबी मौत और जी उठने के बाद तकरीबन 12 वर्ष तक यरूशलेम में इकट्ठे रहे। कितनी दुख की हालत में भी है हमारा मसीह, हमारा मुनज्जी, लेकिन वो हमें क्या दिए जा रहा है? शिफा दिए जा रहा है, मोहब्बत दिए जा रहा है, हम पर अपनी शफकत उधेल रहा है कोहे कलवरी पर भी।
एक एक लहू, अपने लहू का एक एक कतरा हमारी खातिर बहा दिया है। फिर भी वो हमसे मोहब्बत किए जा रहे हैं, फिर भी वो अपनी शफकत हम पर उंडेले जा रहे हैं, कोहे कलवरी पर भी। खुदा का कलाम हमें बताता है कि यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। पहला यूहन्ना उसके पहले बाब की 7 आयत में लिखा है। हम एक गीत भी गाते हैं, तेरे खून बहाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। बेशक उसके ही खून बहाने से हमने निजात पाई है, शिफा पाई है। खुदा की मोहब्बत ही थी जो उसे सलीब पर लेगी, आपके और मेरे लिए। इसीलिए इस कलमे को मोहब्बत का नाम दिया जाता है, मोहब्बत का टाइटल दिया जाता है। यूहन्ना 3 उसकी 16 में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो कोई भी हमारे मुनज्जी पर, खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, वो हमेशा की जिंदगी पा लेता है। डाकू ने भी जान लिया था कि वो खुदा का जिंदा बेटा है, वो मुनज्जी है, और खुदा ने उसे कितनी बड़ी नेमत दे दी, कितनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। अपनी पसली में बाला खाया, नेजा खाया हमारी खातिर, कांटों का ताज पहना, अपने हाथों और पैरों पर किल ठुकवाए हमारी खातिर, अपने पाक खूबसूरत मुंह पर थुकवाया, तमाचे खाए हमारी खातिर। दुख की हालत में भी खुदावंद हमें मोहब्बत का दर्स दे रहा है, हमसे मोहब्बत किए जा रहे हैं, हम पर अपनी शफकत किए जा रहे हैं। ये है खुदा की मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत आज दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती, किसी मजहब में नहीं मिल सकती। ऐसी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ हमारा मुनज्जी, हमारा बाप ही हमसे कर सकता है, कि उसने अपनी जान देकर अपनी मोहब्बत को जाहिर किया है, हमारे हमारा कफारा अदा किया, हमारे गुनाहों का कफारा अदा किया। खुदा यीशु मसीह मुकम्मल इंसान थे और मुकम्मल खुदा थे, उनमें कोई ऐब नहीं था, कोई गुनाह नहीं था। उन्होंने कभी भी अपने मुंह से, अपनी जबान से कोई बुरी बात, कोई बुरा जुमला नहीं कहा था। फिर भी उन्होंने सलीब के दुख उठाने को कबूल किया, इसलिए कि हमसे उनको मोहब्बत थी। हम आजकल ऐसी मोहब्बत रखते हैं, आज की दुनिया में हम ऐसी मोहब्बत रखते हैं नहीं, लेकिन खुदा का कलाम हमें मोहब्बत का दर्स दे रहा है। तो चर्च, मैं आज आपसे ये कहना चाहती हूँ, इस बेदीनी के दौर में अपने अजीजों से, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों से, खुदा के कलाम से, उसकी बातों से, उसके हुक्मों से मोहब्बत रखें, एक दूसरे से बरादाना मोहब्बत रखें। कोई गलती भी करता है तो उसे माफ कर दे, क्योंकि खुदा ने हमें माफ किया है। हम कितने बड़े बड़े गुनाह कर जाते हैं, लेकिन हमारा बाप हमें माफ कर देता है। जब भी हम खता करके, गुनाह करके उसके पास जाते हैं, तो वो हमें अपनी बाहों में पनाह देता है, हमें थाम लेता है। हम गिर जाते हैं, हमें उठा खड़ा करता है। जब भी हम मुश्किल परेशानी में होते हैं, वो हमें मुश्किलों परेशानियों से रिहाई देता है, आजादी देता है। ये उसकी मोहब्बत है। तो हमें भी जरूरत है चर्च कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, पूरे दिल से, पूरी जान से, जिस तरह खुदावंत ने हमसे मोहब्बत रखी। उसने कोहे कलवरी पर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। ये मोहब्बत है, और खुदा जैसी मोहब्बत इस दुनिया में हमसे कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो चर्च, हमें जरूरत है कि हम खुदा के कलाम पर अमल करें, उसकी बातों पर अमल करें, एक दूसरे से मोहब्बत रखें, अपने आप को झुका लें खुदा के आगे। खुदा आपको और मुझे इस कलाम की विसला से बरकत दे। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। थैंक यू मिस मोना, आपने तीसरे कलमे को हमारे साथ शेयर किया। चर्च, इस कलमे में हमें नजर आता है माँ की मोहब्बत और बेटे का प्यार। माँ की फीलिंग आपको नजर आएगी, और ये कहा जाता है कि जो माँ का एहसास है वो तो परिंदों में, चरिंद परिंद और हैवानात में भी पाया जाता है। तो देखें, बाकी सारे लोग छोड़कर उसे भाग गए हैं, लेकिन यहाँ पर तीनों मरियम, यीशु मसीह की माँ मरियम, मरियम की बहन मरियम क्लोपास और मरियम मगदलीनी, तीनों मरियम इकट्ठी थी उस शागिर्द के साथ जिसको यीशु अजीज रखता था। वो नीचे खड़े हैं यीशु की सलीब पर, और फिर यीशु मसीह उनसे मुखातिब होते हैं। तो जो आपके प्यार करने वाले लोग होते हैं, जो आपके चाहने वाले लोग होते हैं, वो कभी भी आपको मुसीबतों में छोड़कर नहीं जाते।
और ये सब कुछ उन्होंने कहाँ से सीखा? ये सब कुछ उन्होंने यीशु मसीह से सीखा था। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में पुराने अध्याय में लिखा है कि एक माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। कितनी जबरदस्त मोहब्बत है यीशु की हमारे साथ। तो इस कलमे में आपको एक रिलेशनशिप नजर आता है कि खुदा जो है एक नया रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। सलीब पर वो अपनी माँ का और शागिर्द का रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, और अगर दूसरी तरफ देखें तो सलीब पर एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड किया जा रहा है जो बरसों से, साल हा साल से टूटा हुआ था, कोई राब्ता नहीं था डायरेक्ट, तो वो रिलेशनशिप भी बिल्ड कर दिया गया। सो प्रेज द लॉर्ड। आइए हम चौथे कलमे की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे दरमियान सिस्टर अनीता केशव हैं, तो वो चौथे कलमे को अदा करेंगे। Praise the Lord, everyone. Thank you, Pastor Ji. And I thank God for this opportunity कि परमेश्वर ने मुझे अपने वचन को आपसे शेयर करने के लिए चुना। I thank God for that. Okay, so the fourth saying जो आज है हमारे पास है Matthew 27:46. Ninth hour, Jesus cried out with a loud voice and said, Eli, Eli, lama sabachthani, जिसका मतलब है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन कि क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने सच में प्रभु यीशु मसीह को उस समय छोड़ दिया था? एनीवन प्लीज। जी हाँ। ओके, ठीक है, थैंक यू अंकल जी। अभी थोड़ी देर पहले पास्टर असद जी ने एक वर्स बोली थी कि वो हमारा जो परमेश्वर है वो हमें कभी नहीं छोड़ता। एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, मगर परमेश्वर जो है वो अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ता। और वो तो गॉड जीसस जो थे वो तो खुद परमेश्वर के साक्षात बेटे हमारे लिए हमारे प्रभु बन के आए थे। तो इसका मतलब परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। और अगर ऐसा ही था, और अगर नहीं छोड़ा, वचन के अकॉर्डिंग हम चले तो परमेश्वर तो कभी अपने बच्चे को छोड़ता ही नहीं है। अगर वचन के अकॉर्डिंग चले तो इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर यीशु मसीह जो थे वो झूठ बोल रहे थे उस समय कि पिता परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। अगर हम वचन को अच्छे से पढ़ें तो वचन ही हमें खुद बता रहा है, परमेश्वर का वचन जो गॉड परमेश्वर ही वचन है और वचन ही परमेश्वर है, उससे हम देखते हैं कि सच्चाई असल में क्या थी, कि सच में परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था, सच में छोड़ दिया था। द ट्रूथ ऑफ द मैटर ये है कि जब हम देखते हैं पुराने नियम में, जब कोई पाप करता था, किसी से कोई पाप होता था, तो क्या करते थे लोग? परमेश्वर की वेदी पे क्या लेके जाते थे? पशु लेके जाते थे, एनिमल्स को लेके जाते थे सैक्रिफाइस करने के लिए। तो वो जो एनिमल होता था लोगों के हाथ में, जिसको परमेश्वर की वेदी पे सैक्रिफाइस करने के लिए लेके जाते थे लोग, वो जो एनिमल होता था वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता था? वो पाप जो लोगों ने किया होता था, वो जो पाप होता था वो उस पशु की बलि देके ओल्ड टेस्टामेंट में, तो वो अपनी माफी उसके जरिए मांगते थे, और वो पाप होता था जो सेक्रीफाइस किया जाता था, वो पाप को रिप्रेजेंट करता था। इसलिए लोग सेक्रीफाइस करते थे कि तो उस समय जब हमारे परमेश्वर, हमारे मुक्तिदाता जिनकी वजह से हमें मुक्ति मिली, जब वो क्रॉस पे थे, तो जब परमेश्वर यहोवा उनको देख रहे थे, तो वो उनको उस समय अपना प्यारा बेटा दिख नहीं रहा था, क्योंकि यीशु मसीह जो थे वो तो बिल्कुल ही बेगुनाह थे, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था, वो तो सिर्फ परमेश्वर थे। वो सूली पे चढ़े क्यों? हमारे पापों की वजह से, ताकि हम लोग अपने पापों से फ्री हो जाएं। तो उस समय जो सूली पे थे, उस समय जो फिजिकली बॉडी के रूप में जो सलीब पे थे, वो हमारे पाप की वजह से क्रूसिफाइड हो रहे थे, हमारे पाप उन्होंने अपने सर पे लिए थे। तो इस समय जब बाप वहां से देख रहे थे, बाप पिता परमेश्वर जब देख रहे थे, तो उनको हम लोगों के पाप दिख रहे थे वहां पे। अगर आप मेरे साथ यशायाह की बुक में चैप्टर
53 का 4 एंड 5th वर्स देखे तो उसमें लिखा है कि सचमुच ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਗਮ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। आम लोग ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੀ उनको यही लग रहा था कि इसने सजा, इसको इसलिए सजा मिल रही है क्योंकि इसने पाप किया, जबकि वो हमारी वजह से वहां पे थे। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਉਸਨੇ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਹੋਏ। टू गिव अस अ सिनलेस लाइफ, परमेश्वर ने हमारी वजह से। और ये परमेश्वर की नेचर है, ये परमेश्वर की नेचर है कि जहां पर पाप होता है वहां परमेश्वर नहीं होता है। परमेश्वर अपनी नेचर की वजह से, इसलिए क्योंकि वहां पे पाप सैक्रिफाइस हो रहा था, पाप को छुटकारा दिलाने की वजह से, तो क्रॉस पे जो दिख रहा था, इसलिए परमेश्वर ने ऑन दैट राइट मोमेंट, चाहे परमेश्वर जी बेकसूर थे, चाहे परमेश्वर खुद जीवते पिता का जो स्पिरिट से ही पैदा हुआ था, उसमें तो इतनी पाकीज़गी थी कि वो तो पैदा ही स्पिरिट से हुआ था, तो उसमें तो पाप की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, उसका तो खून ही बिल्कुल पाक पवित्र था। मगर हम जो पापी थे, हमारे जैसे पापी लोग, उनकी वजह से वो थे। मगर वो जब सलीब पे थे तो वो हमारे पापों को, तो व्हेन द माइट ऑलमाइटी गॉड जब वहां से देख रहे थे तो उनको सलीब पे जो दिख रहे थे वो पाप है, तो बिकॉज ऑफ गॉड्स नेचर वो वहां पे नहीं थे, उन्होंने छोड़ा फॉर दैट राइट मोमेंट गॉड को। अगर हम देखें 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24, तो उसपे लिखा है कि ये होना ही था। हमने जब कल भी वचन में सुना है, तो परमेश्वर की जो सैक्रिफाइस होना था, परमेश्वर ने जो इस दिनों में फिजिकली छोड़ना था, तो ये लिखा ही था, ऐसे ही जाना था उन्होंने, बिकॉज ऑफ अस। तो वहां पे लिखा है कि he himself bore our sins in his body on the cross so that we might die to sin and live for righteousness, by his wounds we are healed। तो इसलिए ही परमेश्वर ने उनको उस समय छोड़ा। हम लोग हमेशा बोलते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर हर एक जगह पे होता है, परमेश्वर हर एक जगह पे होता है, ये गलत है। परमेश्वर उस जगह पे नहीं होते हैं जहां पे पाप होता है, बिकॉज दिस इज द नेचर ऑफ गॉड। वो पाप से नफरत करते हैं, पापी से नहीं। जब हम देखते हैं बियर बार में लोग शराबे पी रहे होते हैं, परसिक्यूशन चल रहा होता है, प्रोसिक्यूशन, ये वो सारा, आपको हमें क्या लगता है कि वहां पे परमेश्वर की मौजूदगी होती है? नहीं, पाप वाली जगह पे परमेश्वर जाते ही नहीं है। तो दिस वाज द रीजन कि परमेश्वर ने अपने इकलौते प्यारे बेटे को, जिसे वो इतना प्यार करते थे, उसको भी फॉर दैट राइट मोमेंट छोड़ दिया, क्योंकि वो पाप से नफरत करते हैं। तो ये इतना अच्छा मैसेज है कि हम लोगों को भी पाप से बहुत नफरत करनी चाहिए, क्योंकि हम भी उसी परमेश्वर के बच्चे हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। तेरे प्यार नू लैके असी लोकां कोल जाइए, तेरे प्यार नू लैके असी लोकां कोल जाइए, तौबा कर के गुनाह तो लंग पार के नारे, तौबा कर के गुनाह तो लंघन पार के नारे, कलवरी दे सहारे पापी बचे देने सारे, कलवरी दे सहारे पापी बचे देने सारे। आमीन। कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे। थैंक यू सो मच सिस्टर अनीता। अभी आपने कहा कि खुदावन जो है वो सिर्फ पाक जगह पर होता है। तो खुदावंद की जो हुजूरी है, जो उसकी अनॉइंटिंग है, जो उसका मसा है,
वो पाक जगहों पर होता है। लेकिन अगर आप उसकी खुदावंदियत को देखें तो ही इज एवरीवेयर, but his anointing, his presence is only in the holy place, क्योंकि खुदावंद पाक है और पाक तरीन मुकामों में रहता है। तो थैंक यू सो मच, खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम आगे बढ़ेंगे और इज्जत मुआब जनाब एल्डर सीसल शमशेर साहब को मैं दावत दूंगा कि वो 5वां कलमा अदा करने में हमारी रहनुमाई करेंगे। जी माइक ओपन कर लें। इज्जत मुआब सिर्फ बिशप साहबान होते हैं, मैं तो एल्डर हूँ। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। 5वां कलमा यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत और 29वीं आयत में पढ़ता हूँ। इसलिए इसके बाद यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े जाने पर हो। मैं प्यासा हूँ। इसे आम कलीसियाई तरतीब में दुख का कलमा या गम का कलमा कहा जाता है। अगर हम मुसलमानों खुसूसन शियों की तरह इस पर बात करें तो इस अजियत के कलमे आम की जो तफसीर है वो हमें रुला देने के लिए काफी है। खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ दिया था क्योंकि खुदा गुनाह को देख नहीं सकता और उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह का सारा गुनाह उस पर लदा हुआ था। सिर्फ बोझ उठा के चंद कदम आप चल के देखें तो आपको प्यास लगती है। जब हम इसका मुतालिया करते हैं तकवीमी तौर पर, यानी तकवीम एक तरीकाकार मेथड होता था अर्थमेटिक का, जिसमें हम किसी भी तारीख को देख सकते थे कि क्या दिन था, या तो ये जो था या 3 अप्रैल थी, ये 3 अप्रैल थी जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया। और अप्रैल का महीना खासा गर्म होता है वहां पर भी, फलस्तीन में भी, पाकिस्तान में तो होता है। मार्च के एंड तक गंदम की फसल पक जाती है और पहले, अब पता नहीं, पहले 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक वादियां छुट्टियां होती थी। और ये तो थी ही ईद फसा जब थी, किस वक्त ये मौसम इसी वक्त होता था जब गंदम की फसल जो है वो पक जाती थी और शुक्रगुजारी का एक किस्म का जश्न होता था। और जो 3 ईदें खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा ने बनी इस्राएल को कहा था कि तुम अपने हदीये नजराने लेकर यरूशलेम में आना, तो यरूशलेम में सारे यहूदी जो थे अपने दस्तूर के मुताबिक, खुदा के हुक्म के मुताबिक वहां आए हुए थे। और ये जो था हकीकत में यीशु मसीह का दुख और तकलीफ, ये इशा जो थी शाम की जो खाना था, उसके बाद ही खुदावंद यीशु मसीह की अजियत शुरू हो गई थी। यूं तो यरूशलेम का सफर शुरू होते ही खुदावंद यीशु मसीह की अजियत शुरू हो गई थी, उसके पता था कि क्या होने वाला है। और लेकिन जब गतसमनी में पहुंचे तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहकर दुआ की थी, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का पसीना गोया खून बनकर जो है वो बह रहा था। और जब आपको पसीना आता है तो डिहाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रेशन होती है तो आपको प्यास लगती है। तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर सलीब पर अपने जिस्म, जान और रूह समेत तीनों अकानीम के साथ मौजूद थे। जिस्म, जान और रूह। खुदा में भी 3 अकानीम है, बाप, बेटा, रूह कुद्दस। इंसान में भी जिस्म, जान और रूह तीनों चीजें हैं। जिस्म में थे इसलिए उनको प्यास लगी, और प्यास की बहुत सी वजूहात बयान की जा सकती हैं। अभी
मैंने तो 7 वजूहात लिखी हुई है, लेकिन इतना टाइम नहीं है। तो मैं प्यासा हूँ जिस बात को जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह में जिस्म था, इंसान थे, वो मुकम्मल इंसान, इस वक्त तो मुकम्मल इंसान थे। रूहियत उनसे बिल्कुल जुदा हो चुकी थी। वो जो एक वक्त में जब हम खरूज में पढ़ते हैं, तो जब मारा में कड़वा पानी था, तो खुदा ने मूसा से कोई एक झाड़ी दिखाई कि ये दरख्त दिखाया, ट्री लिखा है, दरख्त दिखाया कि उसे लेकर पानी में हिला तो पानी मीठा हो जाएगा। और दरख्त जो खुदावंद यीशु मसीह में बाइबल को में कहा गया है, बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह दरख्त, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। और उसी में जब हम आगे चलते हैं तो वहाँ जब उन्हें प्यास लगी बहुत ज्यादा, तो खुदा ने मूसा से कहा कि अपनी लाठी ले और चट्टान पे मारना, और चट्टान पे जब तू मारेगा तो वो पानी देगी अपना। और चट्टान से पानी बह निकला, और वो चट्टान 40 बरस तक उनके साथ साथ चलती रही। और हम ये पढ़ते हैं पहला करंथियों के 10वें बाब की 4थी आयत है, और सब ने एक ही रूहानी पानी से पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। तो वो चट्टान जो खुद मसीह था और खुद दूसरों की प्यास बुझाता था, अभी वो खुद प्यासा है। जब गतसमनी के जब कुएं पर थे खुदावंद यीशु मसीह और उस वो जो थी खातून उसके साथ बात कर रहे थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा। मसीह थका मारा जो था वो वहां बैठ गया था। और ये हम सारी बात पढ़ते हैं इसमें यूना की अंजील में 4थे बाब में, यहाँ लिखा है वह 6ठी आयत में, चुनाचे यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। थका मांदा, खुदावंद यीशु मसीह थकता भी था, बशर था, इंसान था, वो थक भी जाता था। तो उस वक्त कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, पैदल पैदल ही जाना होता था। तो खुदावंद यीशु मसीह थका हुआ था। और आगे यहाँ लिखा हुआ है कि 6 घंटे के करीब था, सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला। तो यीशु मसीह में यहाँ पूरी बशरियत में था, अलूहियत उससे जुदा हो चुकी थी। खुदा भी, जैसे खुदावंद यीशु मसीह, बेटी ने अच्छी बात की कि खुदा यीशु मसीह झूठ नहीं बोल रहे थे कि आए मेरे बाप, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो वहां मुझे पानी पिला, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आगे है जो है 10वीं आयत है, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। वो तुझे जिंदगी का पानी देता। दूसरी बात, इंसान होते हुए बशरियत में जब किसी की मौत वाक़ होती है तो उसे सख्त प्यास लगती है। अव्वल तो सारा खून पांव के जख्मों से निचड़ चुका था ग्रेविटेशन की वजह से, और दूसरा मौत की तलखी जो है उसमें जो है वो हलक खुश्क हो जाता है। क्या कहा लाजर, उसने अमीर आदमी ने, लाजर को भेज, इब्राहिम से कहा लाजर को भेज कि अपनी उंगली तर करके मेरी जुबान पे लगा दे। सरायलमगीर में एक कैप्टन थे, उनके बच्चे मेरे पास पढ़ते थे। उन्होंने एक दफा कहने लगे कि मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या दुआ करूं आपके लिए। उन्होंने कहा, ये दुआ करना सर मुझे कि मैं बिस्तर पे मरूं। मैंने कहा, ये क्या बात हुई? उसने कहा, सर मैंने लोगों को मरते हुए देखा है कि कोई उनके मुंह में पानी का एक चम्मच डालने वाला नहीं होता। इतनी ज्यादा अजियत, इतना ज्यादा दुख, इतनी ज्यादा तकलीफ मुकम्मल तौर पर बशर होने की वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए गवारा की है।
शायद टाइम ज्यादा ना हो जाए। आज ही सुबह मैं अपनी बेटी से बात कर रहा था, तो वो बता रही थी कि ये जो लाजर था, लाजर कौन सा, जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा किया था, मरियम का और मार्था का भाई, उसकी कब्र है साइप्रस में, उसके नाम का चर्च है। और वो पौलुस रसूल ने और शायद बरनबास ने उसको वहां का बिशप मुकर्रर किया था। और उसके बारे में ये बात है कि वो अपनी जिंदगी भर 30 साल वो जिंदा रहा, जिंदा किए जाने के बाद, और मुस्कुराया नहीं। सिर्फ एक दिन मुस्कुराया, एक दफा जिंदगी में। जब कोई बंदा मिट्टी का बर्तन चोरी कर रहा था तो उसने कहा, देखो मट्टी मट्टी को उछाए लिए जा रही है। और वो जो था लाजर, क्यों नहीं मुस्कुराया? 4 दिन जो उसने कब्र में गुजारे थे, और उसकी रूह ने शायद आलम रवा में गुजारे थे, उसने उसको इतना रंजीदा कर दिया था कि वो 30 साल मुस्कुराया नहीं। ये दुख, ये तकलीफ खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा होते हुए हमारे लिए बर्दाश्त किया। उसने अपने आप को खाली कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और खुदा ने भी उसी वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। तो मेरे अजीजों, ये जो खुदावंद यीशु मसीह ने सारा दुख, सारी तकलीफ, सारी अजियत, छोड़ा जाना, सब कुछ बर्दाश्त किया है, वो इसलिए बर्दाश्त किया है ताकि हम बचाए जा सकें। उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई। ये हमने यशायाह 53 बार में भी सीखा, और ये हमें पतरस, पहले पतरस में दूसरे बाब में मिलता है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। खुद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच एल्डर साहब, खुदा आपके साथ हो। चर्च, आपको याद होगा कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो समंदर को चुल्लू में नाप लेता है और गहराओं को देख की तरह खोल देता है। और जब शुरू में अगर आप देखते हैं तो नूह नबी के ज़माने में इन द नोहा आर्क, खुदा ने आसमान के दरीचों को खोला और ज़मीन ने अपने मुंह को खोल दिया, ज़मीन के सोते खोल दिए गए और पानी ही पानी हो गया था। लेकिन आज वो जो पानियों को पैदा करने वाला है, खुद पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा है, और पानी की बजाय उसको सिरका दिया गया ताकि जो सलीब पर लटका शख्स है उसे कोई पता ना चले और वो जल्दी बेहोशी की हालत में इस जहान से रुखसत हो जाए। तो जब यीशु मसीह को आप देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो लिखा है कि उसकी पसली में एक बाला मारा गया तो पानी और खून बह निकला। हालांकि उसे तो पानी दिया ही नहीं गया था, वो पानी मांग रहा है, उसे पानी नहीं दिया गया। लेकिन जब उसे बाला मारा गया तो उसकी पसली से खून और पानी निकला। पानी इसलिए ताकि वो हमारी जिस्मानी शिफा बन जाए, और खून इसलिए ताकि वो हमारे गुनाहों को धो डाले। आमीन। सो आए इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, और भाई नवीद खोकर हैं थाईलैंड से हमारे साथ, तो अगले कलमे को वो रीड आउट करेंगे हमारे साथ मिलकर। मसीह यीशु में सबको सलाम। आइए हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं छठा कलमा, जो फतह याबी का कलमा है। और खुदावन ने जो उसको खुदा ने मसीह यीशु को जो भी टारगेट दिया था, जो भी काम उसके जुम्मे लगाया था, उसको पूरा करके जब खुदावन यीशु मसीह सलीब पर थे और उनको सिरका पिलाया गया, तो उन्होंने बुलंद आवाज से चलाकर कहा कि तमाम हुआ, पूरा हुआ। ये फतह याबी का कलमा है, और इसमें हम गुड फ्राइडे इसीलिए मनाते हैं कि खुदावन ने हमारे लिए निजात के काम को पूरा कर दिया है। आइए हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब 28 से 30 तक तिलावत करते हैं। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ। वहां सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो
सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। मसीह यीशु में मेरे बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं तेरा नहायत शुक्रगुजार हूँ, जिस तरह गुजरे वक्त में आपने रहनुमाई मदफाज की है, आइंदा वक्त में भी रहनुमाई मदफाज करें। और जिन बहन भाइयों ने, अजीजों ने तेरे पाक कलाम में से शेयर किया है, सबको बरकत दे। और खुदा अब के जब मैं छठे कलमे की तरफ आता हूँ तो वापस मानी मुझे भी अल्फाज दे, और खुदा सब के लिए बरकत का बायस बने। और तेरा जो मिशन है हमारे लिए, उसके बारे में हम देखते हैं। तो खुदा हमें समझ बूझ दे, और अपनी मोहब्बत में और अपने अब तेरी पाक मर्जी के बारे में हम सीख सकें। खुदा, जैसा कि तूने खुदा बाप की मर्जी को पूरा किया है, इसी तरह हमें भी तौफीक दे कि खुदा हम भी तेरी पाक मर्जी को पूरा करें और उस मिशन को ख़त्म करें, दौड़ को जो तूने दौड़ी। मसीह यीशु मेरी मदद कर और सबके साथ हो, सबको बरकत दे। खुदाम के नाम से, खुदाम यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, हम देखते हैं कि जब यीशु सलीब पर चढ़ाए गए तो उसको प्यास लगी और उसने पानी मांगा तो उसको सिरका दिया गया। जब सिरका खुदावंद यीशु मसीह ने पिया तो कहा कि पूरा हुआ। इसका मतलब यह है कि तमाम जो पेशन गोइयाँ खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पुराने यादनामे और जिंदा पाक कलाम में लिखी गई थी, वो तमाम पेशन गोइयाँ और तमाम नबूवतें और बातें जो उसके हक में थीं वो पूरी हुई। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ। उस काम को, निजात के काम को खुदावंद ने पूरा कर दिया। जैसा कि हमने पाक कलाम में लिखा है कि जैसे ही उसने सिरका पिया तो उसने कहा कि तमाम हुआ। खुदावंद को फतह याबी का लफ्ज है, ये एक फतह याबी का लफ्ज है, और पूरा हुआ और जीत। खुदावंद यीशु मसीह ने उस मकसद को हासिल कर लिया और तमाम मर्जी को पूरा किया। जैसा कि बागे गसमनी में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब दुआ कर रहे थे तो उसका पसीना जो है वो खून बनकर टपक रहा था। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ए बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी पाक मर्जी पूरी हो। तो खुदा ने, यीशु मसीह ने खुदावंद की पाक मर्जी को पूरा किया। और हमें अपनी इस अपने आप को जब यीशु मसीह ने कुर्बान कर दिया तो कहा कि तमाम हुआ। और हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है, निजात का दिन है। और गुड फ्राइडे इसीलिए कहते हैं कि हमें उदास नहीं होना बल्कि खुशी मनानी है, क्योंकि खुदावन हमारा खुदा जो है वो कुर्बान हुआ है। खुदावन पाक खुदा ने हम अपना खून देकर हमारे लिए निजात के दरवाजे को खोल दिया है, और उसके खून बहाने से हमें निजात मिलती है। इसीलिए उसने कहा कि इट इज फिनिश। जब हम मुकाशफा की किताब में देखते हैं, मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब, उसमें लिखा है कि और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलूठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल्लाबाद रहे, आमीन। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके वसीला से छाती पीटेंगे, बेशक, आमीन।
खुदावन खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादिर मुतलक फरमाता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। इसी तरह 17वीं आयत में लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। इन आयात में खास तौर पर हम देखेंगे कुंजियों के बारे में कि खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर जान दे देते हैं तो वो आलम रवा में भी जाते हैं, और वहां से तमाम जो मुकस्सीन थे और जो नबी और जो भी बुजुर्ग थे, सबको तमाम जो अरवाह थी उनको आज़ाद करते हैं। उन वहां भी जाके मनादी करते हैं और मिशन का काम वहां भी करते हैं और वहां छुड़ाते हैं उनको भी। तो इसी तरह जो उस पर ईमान लाता है, उसने खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए निजात का दरवाजा खोल दिया, अपनी जान कुर्बान करके, अपना खून बहा के। जिस तरह के हम इब्रानियों की किताब में देखते हैं कि इब्रानियों का मुसन्नफ जो है वो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में इब्रानियों की किताब उसका 9 बाब उसकी 25 आयत में हम देखें तो लिखा है, ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे, जिस तरह सरदार काहिन पाक मकाम में हर साल दूसरों का खून लेकर जाता है, वरना बनाए आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता। मगर अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, इसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपना कीमती खून, वो काहिने अजीम काहिन है, वो काहिने जो सब काहिनों का मालिक है, वही काहिनों का काहिन है, तो काहिने आजम है। यीशु मसीह अपना कीमती खून और पाक खून लेकर खुदा के पास दाहिनी तरफ बैठा है। वो पाक तरीन मकाम में, काहिन तो पाक तरीन मकाम में जाते थे हर साल, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है, हम पाक कलाम में देखते हैं कि अपना कीमती खून लेकर हम सब के गुनाहों का कफारा देकर अपना पाक खून लेकर कुर्बान हो गया। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि बागे अदन में जब आदम और हवा से गुनाह हुआ तो खुदा और इंसान में जुदाई आ गई, और खुदावंद ने पहले ही कह दिया था कि जब तू इस दरख्त का फल खाएगा तो मर जाएगा। यीशु मसीह इसीलिए उस जुदाई को खत्म करने के लिए और उस मौत को फतह करने के लिए आए और हमें निजात देने के लिए। ये पहले ही मुकर्रर हो चुका था कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए हमारे गुनाहों की खातिर दोबारा मरेंगे, तब ही हम, क्योंकि पहले आदम के वसीला से हम जब देखते हैं कि हम आदम की नस्ल में से हैं, उसकी औलाद में से हैं, तो हम सब गुनाहों के एतबार से मरेंगे। लेकिन यीशु मसीह अब जो जिंदा है, तो हम भी उसके वसीला से जिंदा किए जाएंगे और हमें निजात मिल गई है। हम गुड फ्राइडे इसीलिए मनाते हैं कि हमारे लिए निजात दहिंदा कुर्बान हुआ है। यीशु मसीह ने अपना खून बहा दिया है, उसने अपने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया है, वो जिंदा है और हमें भी जिंदा करेगा। क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब में लिखा है कि तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो, और मैं बाप के पास जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। तो खुदा ने हमें वादा कर लिया है, खुदावन ने हम सब के साथ वादा किया है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता
क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। इसी तरह जब 9वीं आयत में देखते हैं, यीशु ने उससे कहा, ए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। इसी तरह कुर्सियों के खात्मे जब हम देखते हैं, उसके 2 बाब उसकी 14वीं आयत में, और यहाँ हमें दिखाई देता है कि शरीयत जो थी उसको खुदावंद यीशु मसीह ने वो जो दस्तावेज थी वो कैसे मिटाई, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। तो अजीजों, हमारे लिए आज का दिन गुड फ्राइडे का दिन जो है खुशी का दिन है, निजात का दिन है, और हमें जो खुदावंद ने मिशन दिया है उसको पूरा करना है। जिस तरह उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, हमें भी खुदावंद की पाक मर्जी को पूरा करना है, क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि जाओ और सब कौमों को शिगिर्द बनाओ, जैसा कि मत्ती 28 बाब 18 आयत में हम देखेंगे कि मिशन जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया है। और 11 शिगिर्द गलील, हाँ जी, और 11 शिगिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शिगिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद के इस जिंदा पाक कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। जय मसीह की सलाम। थैंक यू। थैंक यू जी। सिस्टर सबा। जी पास दे तौफीक तू सानू वड्डा हौसला करे, दे तौफीक तू सानू वड्डा हौसला करे, जाना रुड़ गया ताई फड़ के लाए किनारे, जाना रुड़ गया ताई लेके आए किनारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे। जी पासू जी। थैंक यू। तो आए हम आगे बढ़ेंगे आखिरी कलमे की तरफ, जिनको अदा करने के लिए हमारे पास रेवरेंड जोगिंदर पॉल साहब हैं। तो वी वेलकम यू पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबको जय मसीह बोलते हैं। खुदावन का धन्यवाद हो कि खुदावन ने आज की शाम मुझे मदद किया
ताकि आज इस अंतिम उन शब्दों को जो खुदावन ने उस क्रूस पर बोले, हम देखते हैं कि जो सबसे जो अंतिम जो वर्ड्स था जो खुदावन ने क्रूस पर बोला, बहुत पावरफुल, लव एंड ग्रेस, 3 शब्द हम उन अंतिम वर्ष में हम 3 चीज को हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के एक तो प्रेम को देख रहे हैं और उसके अनुग्रह को देख रहे हैं और कह सकते हैं कि उसके प्रेम को हम देख रहे हैं उसके अंदर। सो हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं उस अंतिम वर्ष के लिए जो वो सामर्थी शब्द था जो खुदावन ने उस क्रूस पर बोला, जिसमें हम उसके प्रेम को देख रहे हैं, उसके अनुग्रह को देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उसके सामर्थी शब्द को जो उसने उस क्रूस पर बोले। हम लूका की पुस्तक में हम जाते हैं, परमेश्वर के वचन की तरफ हम जाएंगे। लूका की पुस्तक में जाते हैं, अध्याय 23 उसका 46वां वर्ष है, जिसमें देखते हैं कि यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए, ये कहकर प्राण छोड़ दिए। ये अंतिम वर्ष था जो खुदावन ने उस क्रूस पर कहा। अगर हम इस वर्ष को देखते हैं, ये वर्ष जो है भजन संगीता जबूर 31 उसके अध्याय 5वें से देखते हैं कि 5वें वचन में देखते हैं, वहां से लिया गया है, जहां पर देखते हैं कि मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। ये वो शब्द है जो भजन संगीता 31 में देखते हैं, जो उसके 5वें वचन से लिया गया, जो हम लूका 23 के 40वें वचन में आकर देखते हैं, जहां पर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर ऊंची आवाज से, और वो ऊंची कहते हैं हाई वॉइस से, कह सकते हैं ऊंची आवाज से, वो ऐसी आवाज थी जो सीधा स्वर्ग, जो सीधा परमेश्वर के बाप के हृदय को चीर रही थी। एक ऐसा आवाज थी जिससे बाप का जो हृदय था पिघल गया था। ये वो आवाज थी जिसके बाप के हृदय जो था क्या हो गया था, बिल्कुल चीर चुका था। और ये वो शब्द था जो खुदा ने उस पर बोला। लेकिन इससे पहले कि वहां पर इस शब्द को बोलने से पहले, वहां पर देखते हैं कि इस शब्द को बोलने से पहले क्या देखते हैं 44वें वचन में, कि वहां लिखते हैं कि दोपहर से तीसरे पहर तक देश में क्या हो गया, अंधेरा छा रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का जो पर्दा फट गया। वहां पर क्या देखते हैं कि दोपहर से लेकर दोपहर से तीसरे पहर तक देश में अंधेरा छाया। ये छठा घंटे का समय था, छठा घंटे का समय था। और 9वें घंटे तक क्या देखते हैं कि पूर्ण रीति से अंधकार छा चुका था, अंधकार छा चुका था। अंधकार पूर्ण रीति से अपने किसके शरीर पर आ चुका था। बिल्कुल ऐसा अंधेरा छा चुका था कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हम कई बार देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि बारिश के समय देखते हैं कि ऐसा अंधकार जब छाता है तो कुछ भी, सब लाइटें जगा दी जाती हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन वो समय था जब अंधकार पूर्ण रीति से सूर्य पर आ गया था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। उस समय क्या देखते हैं
कि जब यीशु ने ऊंची आवाज से बाप को पुकारा, बाप को पुकारा, किस लिए? कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। ये वो समय था जब क्या था कि यीशु का आत्मा शरीर से अलग हो रहा था, क्योंकि आत्मा नहीं मरता, शरीर मरता है। और शरीर इसलिए खुदावन छोड़ रहा था ताकि वो हमारे पापों का प्रायश्चित कर सके। अपने जीवन को देकर क्या कर सके? जीवन को देकर हमें अपना जीवन दे सके। लेकिन यहां पर देखते हैं कि यीशु जब पुकार रहा था कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, लेकिन इन शब्दों में देखते हैं, यीशु के उन शब्दों में देखते हैं, हम तीन चीजों को देख रहे हैं। पहली बात क्या देखते हैं? कि बाप के साथ एक घनिष्ठता, एक आत्मीयता। दूसरे शब्द में देखते हैं विश्वास। तीसरे शब्द में देखते हैं, तीसरी बात को देखते हैं, उसमें क्या है? समर्पण। पहले में देखते हैं कि उसका बाप के साथ उसका रिश्ता कैसा था। उसका रिश्ता एक आत्मिकता का रिश्ता था, एक आत्मीयता था, एक घनिष्ठ रिश्ता था, क्योंकि वो बाप का इकलौता बेटा था। क्योंकि बाप का इकलौता बेटा था। दूसरी बात में देखते हैं कि पूर्ण रीति से विश्वास और उसका भरोसा कि मेरी उस आवाज को मेरा पिता सुनेगा और कबूल करेगा। तीसरा क्या था? समर्पण। उसने बाप के प्रति पूर्ण रीति से समर्पण कर दिया था ताकि बाप की इच्छा पूरी हो जाए। हम देखते हैं कि उस समय देखते हैं जब पर्वत पर जब यीशु प्रार्थना कर रहा था तो उसने कहा कि हे बाप, यदि तू चाहे तो दुख क्या पहले टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। ये क्या था? एक बेटे का बाप के प्रति क्या था? समर्पण था। समर्पण में क्या था? कि उसकी इच्छा पूरी हो जाए। और ये बाप की इच्छा थी कि वो हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान करे। ये बाप की इच्छा थी कि वो अपना जीवन देकर हमारे जीवन को मोल ले। ये बाप की इच्छा थी कि वो हमारे गुनाहों का प्रायश्चित उस क्रूस पर करे। लेकिन क्रूस को देखते हैं कि एक ऐसी सजा जहां पर देखते हैं जो गुनाहगार होते हैं उनको कई दिन पहले ही उस क्रूस पर टांग दिया जाता है ताकि वो उस दुख को सहन करे। इस क्रूस की सजा इसलिए दी जाती थी ताकि लोगों में एक रोमी साम्राज्य का एक खौफ बना रहे, एक डर बना रहे, ताकि वो गुनाह ना कर सके। और क्या करते थे? क्रूस पर टांग कर उसको बहुत दिन तक टांगा जाता था और शब्द के दिन से पहले ही उसको उतार कर क्या करते थे? उसकी टांगे तोड़ दी जाती थी ताकि वो मर जाए। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि यीशु को देखते हैं कि यीशु की टांगे नहीं तोड़ी गई। लेकिन जब यीशु को जब सपन था सिरके में भोगव कर जब यीशु के पास लाया गया तो क्या देखा? कि यीशु के वहां पर यीशु जो था अपना उसने अपने प्राण छोड़ दिए थे। लेकिन यहाँ पर हम खास बात को देखते हैं कि यीशु ने जो बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जिस प्रकार यीशु ने अगर हम यूहन्ना का अध्याय 19 का 31वें वचन में जाकर देखते हैं, वहां पर क्या लिखा? कि यीशु ने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। जब यीशु ने सब कुछ पूरा हुआ, हमारे प्रायश्चित का जो बलिदान था जब यीशु ने पूरा कर दिया उस क्रूस पर, तब यीशु ने कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। जब सब कुछ पूरा हुआ, यीशु ने जो प्रायश्चित हमारे गुनाहों का जो प्रायश्चित बलिदान के द्वारा जब पूरा कर दिया, तब यीशु ने कहा सब कुछ, इट इज फिनिश, सब कुछ पूरा हुआ। तब यीशु ने अपने प्राण को त्याग दिया। लेकिन जब प्राण को त्यागा तो वहां पर हम देखते हैं क्या हुआ। वहां पर 5 बातें होती हैं। अगर हम मत्ती की पुस्तक में जाकर देखते हैं,
मत्ती की पुस्तक में देखते हैं कि वहां 5 बातों को देख रहे हैं। पहली बात को देख रहे हैं कि मंदिर का पर्दा फट जाना, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट जाना। ये वो पर्दा हम देखते हैं कि ये हथेली जितना मोटा होता था। हथेली मतलब कह सकते हैं कि ½ इंच कह सकते हैं। वो पर्दा इतनी जल्दी फटने वाला नहीं था, इतनी जल्दी फटने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही यीशु ने कहा कि मैं सब कुछ पूरा हुआ और मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, यीशु ने अपने प्राण को त्यागा। तो सब जब वैसे प्राण को त्यागता है तो वहां पर 5 बातें होती हैं। पहली बात क्या होती है? हम देखते हैं कि पहली बात होती है, हम देखते हैं अपने उसके देखो मंदिर का पर्दा। पहले देखते हैं कि पहली बात को देखते हैं, जब उस प्रकार यीशु ने कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, अपने प्राण को त्यागा, तो क्या देखते हैं कि अंधकार जो था, जो पूरे कह सकते हैं कि पूरे रीति से शरीर पर था, तो क्या देखते हैं कि अंधकार का छट जाना, अंधकार दूर हो जाना। लेकिन यीशु के प्राण से पहले पूरे रीति से अंधकार का आ जाना, यीशु के प्राण त्यागते ही उस अंधकार का हट जाना। क्योंकि दिखाता है कि यीशु जो था इस जगत में, जिसने कहा कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं भटकेगा। लेकिन यीशु के प्राण से पहले क्या देखते हैं, उसके बलिदान से पहले देखते हैं कि अंधकार पूर्ण रीति से, उसका साम्राज्य पूर्ण रीति से स्वरूप पर था। लेकिन जैसे ही यीशु ने अपने प्राण को त्यागा, अंधकार चला जाना। दूसरी बात को देखते हैं, उस मंदिर का क्या करना, मंदिर का पर्दे को क्या देखते हैं कि मंदिर का पर्दा बीच से फट जाना, जो आसान नहीं था क्योंकि इतना मोटा था कि वो फटने वाला नहीं था। लेकिन तीसरी बात को देखते हैं, धरती डोल जाना। धरती क्या है? डोल जाना। और उसके बाद देखते हैं तो अपना चौथी बात को देखते हैं, चट्टानों का क्या देखते हैं? चट्टानों का तलक जाना। और उसके बाद देखते हैं कि कब्रें खुल जाना और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से सब जी उठने के बाद कब्र से निकलकर पवित्र नगर में गए और ताकि दिखाई दिए। जहां पर 5 बातों को देखते हैं कि यीशु के प्राण देते ही जैसे उसने अपने प्राण को त्यागा, अंधकार छट गया। दूसरा बात क्या देखते हैं कि मंदिर का पर्दा फट गया। तीसरी बात को देखते हैं कि चट्टानें तड़क गई। चौथी बात को देखते हैं कब्र खुल गई। और पांचवी बात को देखते हैं जितने सोए हुए लोग थे वे जी उठे। ये वो मरिकल था जो क्रूस पर शब्द के द्वारा जब यीशु ने अपने प्राण को त्यागा तो वहां पर 5 मरिकल हुए। ये 5 मरिकल इसलिए हुए ताकि लोग उस खुदावन को देख सके और जान सके कि वो सच्चा और जिंदा खुदा था जिसने हमसे प्रेम किया था। जॉन चैप्टर 3 में लिखता है कि वैसा प्रेम था जो उस पर विश्वास करता वह नाश नहीं होता परंतु जीवन पाता। ये परमेश्वर का प्रेम था। और हम आगे जाकर देखते हैं, वहां पर देखते हैं अपने 54वें वचन में देखते हैं, 54वें वचन देखते हैं कि वहां पर देखते हैं कि जो सूबेदार था उसने कहा कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। सूबेदार ने विश्वास किया और लोगों ने देखा कि ये सच्चा और जिंदा खुदा था जिसने हमसे प्रेम किया, जो हमें छुड़ाने के लिए इस संसार में आया और अपने प्राणों को देकर उसने हमारे प्राणों को मोल ले लिया। खुदावन का धन्यवाद देते हैं। जैसे ही उसने क्या प्राण त्यागे, डार्कनेस चला गया, अंधकार चला गया, ज्योति हमारे बीच में आ गई। दूसरी बात को देखते हैं, मंदिर का फट जाना। इसका मतलब क्या था कि बाप का और बेटे का मेल हो जाना, मनुष्य का परमेश्वर का साथ मेल हो जाना। जो पाप की दीवार थी वो मंदिर के पर्दे को दिखा रही थी। वो जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच जो दीवार थी वो क्या थी? पाप की दीवार थी। वो दीवार गिर गई। पाप परमेश्वर का और मनुष्य का मेल मिलाप हो जाना। और तीसरी क्या थी? धरती का डोल जाना, यानी कि हमारे जीवन में जो हमारे हार्ट है उनके क्या करना, उनका टूट जाना। तीसरी बात क्या देखते हैं कि हम आत्मिक तौर पर फिर जी उठना। और चौथी बात क्या देखते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाना। ये परमेश्वर का हम देखते हैं कि इसमें परमेश्वर के क्या देखते हैं, उस सामर्थ्य शब्द को देखते हैं, वो पावरफुल वर्ड्स देखते हैं जो खुदा ने उस क्रूस पर बोले। ये पावरफुल वर्ड्स वो हैं, कहता है कि वो शब्द हैं जो हम क्या कहते हैं, गुदे को अलग करता है। ये पावरफुल वर्ड्स वो हैं क्या करता है, जो हमारे क्या कह सकते हैं कि हमारे मनुष्य के कह सकते हैं कि वो जो
गूदे गूदे को देख, परमेश्वर का वचन जो है, पावरफुल वचन है, वो दो धारी तलवार है। जब वह आता है वो गूदे को अलग करता है। ये वो पावरफुल वर्ड था जो क्रूस पर बोला गया, क्रूस पर बोला गया, जो उसने क्या किया, हमारे गूदे को जो अलग किया। ये पावरफुल वर्ड था जिसके द्वारा बाप ने उसकी विनती को सुन लिया। ये पावरफुल वर्ड था जिसमें हम बेटे के बाप के साथ एक आत्मिकता को देख रहे हैं, उसकी घनिष्ठता को देखते हैं। ये वो वर्ड था, उसमें विश्वास को देखते हैं कि जब उसने बाप को पुकारा, कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, बाप ने उसकी क्या क्या, उसकी आवाज को, उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, उसके बलिदान को स्वीकार कर लिया। ये वो वर्ड था जो खुदा ने उस क्रूस पर बोला गया। लेकिन आज हम अपने जीवन में देखते हैं, क्या हम जीवन में देखते हैं कि जैसे यीशु का बाप के प्रति एक घनिष्ठता थी, एक आत्मिकता थी। दूसरी बात को देखते हैं, क्या आज हम अपने जीवन में उस परमेश्वर के प्रति उस विश्वास को देखते हैं। तीसरी बात को देखते हैं, समर्पण। तीन बात। लेकिन बाप ने अपना कार्य पूरा कर दिया है, बाप ने अपने मिशन के कार्य को पूरा कर दिया है। जिस मिशन के साथ वो संसार में आया, उसने उस मिशन के कार्य को पूरा कर दिया है। उसने हमारे गुनाहों के लिए उस क्रूस पर अपना क्या कर दिया, बलिदान कर दिया है, ताकि उस बलिदान को व्यर्थ मत जाने दें, परंतु उस बलिदान को हम लोगों तक लेकर जाएं, उस बलिदान को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उस बलिदान को देखें, लोग देखें और उस खुदावन के पर विश्वास करें, उस पर भरोसा कायम करें और उसके सामने अपने आप को सरेंडर करें। लेकिन तीन बात को देखते हैं, आत्मिकता को, मतलब बाप के प्रति रिश्ता, दूसरे विश्वास, तीसरा देखते समर्पण। लेकिन आज जरूरी है कि हम बाप के साथ एक घनिष्ठता को कायम करें, एक रिश्ते को कायम करें, उस विश्वास और भरोसे को कायम करें, उसके सामने सरेंडर करें और कहें कि हे बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। हम खुदा की इच्छा को लोगों तक ले जाएं, खुदा की इच्छा को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे खुदा के अनुग्रह को, उसके लव को रिसीव करें और उसकी सामर्थ के द्वारा वे आत्मिक तौर पर चंगे हो जाएं, ताकि बाप की इच्छा पूरी हो। खुदावन का धन्यवाद हो। लेकिन उसके प्राणों को उस क्रूस पर बाप के द्वारा स्वीकार करना और 5 बरिकल को अपनी आंखों से देखना, अंधकार का चले जाना, मंदिर का फट जाना, चट्टाने धरती का डोल जाना, चट्टाने तलक जाना, कब्रें खुल जाना और लोगों का विश्वास खुदा पर प्रकट होना कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन वास्तव में खुदावन आज भी वही है, आज भी उसके कार्य वही हैं, आज भी उसका प्रेम वही है, आज भी उसका ग्रेस वही है। जब हम उस खुदावन के पास आते हैं, उसके साथ एक घनिष्ठता को कायम करते हैं, विश्वास को कायम करते हैं, समर्पण करते हैं खुदा के हाथ में, तब खुदावन अपनी इच्छा को तुम्हारे जीवन में पूरा करेगा और लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। लोगों की जिंदगी बच जाएंगी और लोग खुदावन के पास चले आएंगे, उसके प्रेम को रिसीव करेंगे, उसके ग्रेस से भरकर उस खुदा की खजूरी में भरते जाएंगे। खुदावन की महिमा हो इस कलाम के द्वारा, इस अंतिम शब्दों के द्वारा। खुदा सब बरकत दे, आशीष दे। थैंक यू सो मच पास्टर जोगिंदर साहब। जितने लोगों ने आज 7 सेइंग्स में हिस्सा लिया, सबने बड़े खूबसूरत, सादा, आसान लफ्जों में खुदा उनके कलाम को बयान किया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे
भाई इमैनुअल बरकत के साथ मिलकर हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे कि सारा सेशन खुदावंद ने अपने हाथ में रखा और खुदावंद अपने लोगों को इसी तरह और बढ़ाता जाए और बरकत देता जाए। इमैनुअल बरकत साहब। तेरी आसमानी बाप खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं तेरे खुदा, सारे प्यारे खुदा अहमियत के लिए प्यारे खुदा, जो प्यारे खुदा सात कलमात प्यारे खुदा यसुम मसीह तूने प्यारे खुदा जिंदगी का तमाम मिशन प्यारे खुदा सलीब पर प्यारे खुदा कंप्लीट किया और प्यारे खुदा कामयाबी सरफराजी प्यारे खुदा तूने हमें बख्शी प्यारे खुदा यसुम मसीह और शैतान को प्यारे खुदा तूने कुचला प्यारे खुदा, वो प्यारे खुदा शर्मिंदा हुआ, तेरा शुक्र अदा करते हैं। जितनों ने प्यारे खुदा यसुम मसीह इस प्यारे खुदा सात कलमात प्यारे खुदा तेरे मुंह में से निकले हुए प्यारे खुदा अपने होंठों से प्यारे खुदा किए हैं, आसमानी बात प्यारे खुदा यसुम मसीह मिन्नत करते खुदा में इस पर अमल करने का फजल बख्शे। और खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता तूने मेरी खातिर सलीब उठाई ताकि मैं बच सकूं, और खुदा यसुम मसीह तूने प्यारे खुदा सबको इस्तेमाल किया और सबके लिए खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा जो तेरा बेटा तेरे लोगों को लीड कर रहा है उसके लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ये दुआ तेरे जिंदा जलाए नाम के सीधा से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच इमैनुअल भाई। अभी हमारे साथ खुदावंद के खादम पास्टर अयूब शहजाद साहब हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो माइक खोलें और कलवरी के ताल्लुक से वो चंद बातें हमारे साथ शेयर करेंगे। वेलकम यू पास्टर जी। Thank you so much, Reverend Joginder Pal. You are welcome. Thank you so much for wonderful sharing, and thank you so much everybody. आपने जिसने खुदा के कलाम में से कलमात के बारे में बताया, मैंने बहुत सारी बातें सीखी हैं। तो पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी और आखिर तक मैं सिर्फ समराइज करना चाहता हूँ कि अगर कलरवी की कहानी की बात करें ना, तो एक बड़ा लफ्ज़ है, ये मोहब्बत की कहानी है। देखिए, माफ़ आप तब भी कर सकते हैं जब आप में मोहब्बत हो। दूसरे की फ़िक्र आप तब भी कर सकते हैं जब आपके अंदर इलाही मोहब्बत हो। दूसरे के बारे आप तभी सोच सकते हैं जब आपके अंदर मोहब्बत हो। दूसरे से वफ़ा आप तब भी कर सकते हैं जब आपके अंदर दूसरे के लिए मोहब्बत हो। दूसरे पे ट्रस्ट आप उसी वक़्त कर सकते हैं जब आपके अंदर मोहब्बत हो। तो सलीब की कहानी जो है और कलवरी की कहानी जो है, ये तो मोहब्बत की कहानी है। और आपको पता है, मोहब्बत में सिर्फ फूल ही नहीं होते, मोहब्बत में कांटे भी होते हैं। मोहब्बत में सिर्फ नरम नरम जगहों पे चलना ही नहीं होता, मोहब्बत में पाँव में आबले भी पड़ते हैं। और ये आपको यीशु मसीह की शख्सियत में सब कुछ नज़र आता है कि उसी मोहब्बत से मजबूर होके उस सलीब को उठा के और फिर कलवरी के मुकाम पे जाता है, जहाँ पे उसने अपनों की केयर और दूसरों की केयर करना सिखाई है, जहाँ उसने वफा करना सिखाई है, जहाँ उसने दूसरों की फिक्र सिखाई है, जहाँ उसने तसल्ली सिखाई है, जहाँ उसने श्योरिटी सिखाई है, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। कोई कह सकता ਇੱਥੇ तो लोगों ਨੂੰ अपना नहीं पता ਤੇ ਕਜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ कहना तो आज ही मेरे नाल फिरदौस च होएगा। मुझे उस गीत का बड़ा, मैं जब वो जुमला वो गाता हूँ ना, वो स्टैंजा, एक तो मेरे क्या कहते हैं, जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं और फिर मेरी आंखों से आंसू रवा चल, जे तू पर्दा ना मेरी हामी ते मर जांदा मैं विच गुलामी, मैं तेरा करम नहीं भुल सकदा, मैनू याद ओ वेले रहंदे ने। तो सलीब की कहानी को एक मैं बड़ा नाम देना चाहूं तो सलीब की कहानी मोहब्बत की कहानी है। मिशन का काम भी रिचर्ड भाई मोहब्बत के बगैर तो नहीं हो सकता ना। आप में अगर ऊपर से खुदा की मोहब्बत नहीं है तो तानू की जनाब, तुसी मींह च भी जाके भिजो ते धुप्पां च भी जाके सड़ो ते सर्दी भी सवो ते गर्मी भी सवो। तो दिस इज simply a big 4-letter word, LOVE, and that is eternal love। वही आपकी और मेरी जिंदगी को भी कलवरी की कहानी बना सकती है, उस मोहब्बत को अपने अंदर आने देते, राइट। Thank you so much everybody. Thank you. थैंक यू पास्टर जी। ओवर टू पास्टर इमैनुअल खोकर साहब। पास्टर जी।
जी पास्टर असद, थैंक यू वेरी मच। खुदा बहुत बरकत दे, बड़े अच्छे तरीके से आपने सारा कुछ डील किया। खुदा उनका शुक्र हो। हमारे साथ पास्टर रिचर्ड हैं। जी पास्टर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं तो सबके साथ आमीन ही कहूंगा कि जो जो उन्होंने बयान किया है, जैसा कि पास्टर यूब साहब ने बता दिया कि ये फलसफा ही इतना बड़ा है कि इसको कूजे में कोई बांदी नहीं कर सकता। तो उसके अंदर पूरा पैकेज है, मिशन भी है, प्यार है, मोहब्बत है, सारा कुछ। तो मैं उन सारे उन तमाम जिन्होंने कलमात शेयर किए हैं, उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये बड़ी तैयारी की, मेहनत की। तो खुदावंद का इसके लिए शुक्र हो। आपके लिए, पास्टर शहजाद के लिए, पास्टर सद के लिए, पास्टर इरफान साहब और सारी टीम के लिए मैं बहुत नहायत शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने बड़ी मेहनत की। क्योंकि हमारा एक, मैं चर्च में अभी बैठा हूं और सेमिनार था इधर, अभी अभी खत्म हुआ है। 6 पुलिस वालों को भी मिला हूं, तो उनको भी ईस्टर का मैसेज। तो ये सारा ये टीम वर्क है। तो सर जी आप टॉप है, तो खुदावंद का शुक्र इसके लिए। तो पास्टर पॉल साहेब, वेलकम बैक इन द नेम ऑफ जीसस। और मैंने दुआ ऑलरेडी कल भी की है कि नेक्स्ट टाइम आप जो है ना वो आप अपने दोनों बच्चों के साथ आएंगे। ओके जी, गॉड ब्लेस यू सर। आमेन। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर इस सारी मोहब्बत के लिए जो कि अभी पास्टर अयूब साहब ने एक निचोड़ करके दे दिया कि इसके पीछे एक मोहब्बत की कहानी है। तो खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने बेटे को दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और ये मोहब्बत की कहानी कलवरी के पहाड़ पर जाकर ये इख्तिताम को पहुंचती है। कुफारे का काम यहाँ पर पूरा होता है। और वो बात जो कि पैदाइश ही से जुदाई की दीवार खड़ी कर दी गई थी, और फिर खुदा ने सांप से कहा कि वो तेरे औरत का जो नस्ल से पैदा होगा वो तेरे सर को कुचलेगा। आज उसके सर को कुचल दिया गया है और खुदा से फिर से मेल मिलाप और मोहब्बत हम कर सकते हैं, उसके पास आ सकते हैं। ये मोहब्बत ही का नतीजा है कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा। बहुत शुक्रिया वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। मैं मरियम के तलक से चंद एक शायर हैं मेरे पास, मैं पढ़कर फिर हम खत्म करेंगे। गीत है ये कि सवाल से उठते हैं दिल में मरियम से पूछने के लिए कि शाफी को कैसे पाला था, तूने उसको कैसे संभाला था। क्या तूने कभी ये सोचा था कि जिससे दुआएं तू करती है, क्या तेरे दिल में आया था कि जिसका कलाम तू पढ़ती है वो तेरे घर में रहता है और वो तेरी गोद में सोता है। सवाल से दिल में उठते हैं मरियम से पूछने के लिए कि शाफी को कैसे पाला और तूने उसको कैसे संभाला था। जब कीलों से वो खेलता था या कोई सलीब बनाता था, यहूदा अस्करियोती का क्या जिक्र ज़बान पर लाता था। कीलों की ठक ठक से मरियम क्या तेरा दिल डर जाता था। सवाल से उठते हैं मरियम से पूछने के लिए कि शाफी को तूने कैसे पाला और उसको कैसे संभाला था। एक और तू बात बता मरियम, क्या लड़के कभी वो आया था? क्या भूख और प्यास की शिद्दत में वो रोया और चिल्लाया था? क्या ऐसा कोई सवाल भी था हल जिसका उसे ना आया था? सवाल से
उठते हैं दिल में मरियम से पूछने के लिए कि शाफी को कैसे पाला और तूने उसको कैसे संभाला था। मंसूब ये मरियम का कहना, यस्सु को भूल ना जाना तू, दुनिया की रौनक धोखा है, यस्सु को खोना देना तू। मरियम के घर जो पैदा हुआ वो तेरे दिल में रहना चाहता है। सवाल से उठते हैं मरियम से पूछने के लिए कि शाफी को कैसे पाला था, तूने उसको कैसे संभाला था। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो हमारे साथ पास्टर रिचर्ड ही हैं। आज उन्होंने कुछ नई काम किया, घूमते फिरते रहे हैं बीच में। तो मैं चाहूंगा कि पास्टर जी सबके लिए बरकत चाहें, और जिन बच्चों ने, बेटियों ने, भाइयों ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने इसमें हिस्सा लिया, उनके लिए शुक्रगुजारी करें, और ये खुदा का कलाम हमेशा हमारे दिलों में घर कर जाए, जो कि आज हमने सुना। जी ब्रदर। खुदावंद बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद उन तमाम तेरे बेटे बेटियों के लिए खुदावंद जिन्होंने बड़ी शिद्दत से, मेहनत से, दुआओं से खुदावंद इस मुआद को लिया है और खुदावंद एक जगह पर होके खुदावंद कलीसिया के सामने पेश किया है। खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ कि ये शायद उनके लिए चंद एक की शुरुआत होगी, लेकिन खुदावंद ये बहुत से दुनिया के स्टेज में जाके और बहुत सारी कौमों में जाके ना सिर्फ ये बल्कि खुदावंद आपका जो मिशन है जो आप बाप से लेकर आए थे, बिकॉज यू आर अवर गॉड इज अ मिशनरी गॉड। सो खुदावंद वो मिशन को खुदावंद लेकर चले, क्योंकि मिशन बड़ा कठिन था, कलवरी थी, कांटे थे, सलीब थी, सो मेनी थिंग्स से, और सबसे बढ़कर उन फकी फरीसियों के ताने थे और मुंह पर थूकना था, दाढ़ी को नोचना था। लेकिन ऐ खुदावन इन सारी चीजों में आपने गुजर कर हमें सिखा दिया है और ऐसा बना दिया है कि खुदावन हम अंजील को लेकर जा सके। और खुदावंद इन तमाम तेरे बेटे बेटियों को एक बड़े स्टेज में और बड़े काम के लिए आप इन्हें तैयार कर रहे हैं और खुदावंद आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे। बाप यीशु के नाम से हम शुक्रगुजार हैं। बहुत सारे चैलेंज थे, बहुत सारे इंटरनेट, लाइट, लेकिन आपने अपना काम होने दिया। खुदावंद इन तमाम जो बेटे बेटियों ने फर्स्ट टाइम ये खुदावंद शुरू किया है, खुदावंद आज से हमेशा तक उनके साथ साथ ये तेरा कलाम रहे। और खुदावंद आज उन्होंने एक एक कलमा बोला है, लेकिन ये पूरा कलाम उनके अंदर डाउनलोड हो जाए और जो चैलेंज में से वो गुजर रहे हैं, जो ऐसी खुदावंद मुश्किलात में से गुजर रहे हैं, ऐसे हालात में से यीशु के नाम से वो हालात बदल जाते हैं। खुदावंद वो ऐसा ही होने दीजिए उनकी जिंदगियों में, और खुदावंद वो कह सकें कि उस ईस्टर में हमने ये कलमा और ये खुदा के अल्फाज हमारे लिए थे और खुदा ने सब कुछ बदल दिया और नया हो गया। पुरानी चीजें जाती रहीं और देखो सब कुछ नया हो गया। और खुदावंद जैसा किताब मुकद्दस में है, साम 37:4, खुदावंद में मसरूर रह, तेरे दिल की मुरादें पूरी की जाएंगी। आज लगता है नाइट है, लेकिन वो दिन आने वाला है। सो खुदावंद आपका शुक्र, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ खुदा उनके खादिम पास्टर शहजाद गिल हैं। पास्टर जी दुआ अरबानी और कलाम बरकत से रुखसत कीजिए। जी थैंक यू सर। आज हम सभी वही दुआ करेंगे जो खुदा ने हमें सिखाई। है हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम तेरी बादशाही अच्छा होता है, जैसे तेरे नाम आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी। हमारे हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, वे हमारे कर्ज में माफ कर, आजमाइश में ना लाना, हमेशा
खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ, खास तौर पर हाजिर जमात के साथ अब्दुल अब्बा तक होती रहे, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। बेटी मोना यशवा। Mission is 3 ways. Go, give, pray. Lord, I'm here, send me. Akna nahi, chakna nahi, thakna nahi. Sharing, caring, praying. God is good all the time. All the time, God is good. We are chosen, not Not frozen. chosen. Amen. Amen. God bless you. God Amen. bless. Amen.